मध्य प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभाने वाली पीथमपुर सेक्टर 7, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, पीएम मित्र पार्क तथा आईटी पार्क 3 और आईटी पार्क 4 परियोजनाएं इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपीआईडीसी के डायरेक्टर हिमांशु प्रजापति ने बताया कि इन बहुआयामी परियोजनाओं के साथ क्रियान्वयन से इंदौर, पीथमपुर, धार, हातोद, सांवेर और निकटवर्ती क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक और आईटी आधारित विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इन योजनाओं के प्रभाव से आने वाले कुछ वर्षों में लगभग 1 लाख नए आवासीय घरों की आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिससे रियल एस्टेट, निर्माण उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, इंटीरियर, रिटेल और सेवा क्षेत्रों को व्यापक लाभ मिलेगा। देखिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के पीछे मकसद यही है कि जो प्रदेश है उसका आर्थिक विकास हो, लोगों की जो पेइंग कैपेबिलिटी है वो बढ़े, और जैसे जैसे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है निश्चित ही वो जो पैसा है, जो उनको सैलरी मिलती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो पैसा बाज़ार में आता है और हर एक्टिविटी पर उसको उसका असर दिखता है। रियल स्टेट की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो आईटी पार्क 4 हो, आईटी पार्क 3 हो, प्लग एंड प्ले पार्क है, सेक्टर 7 है, और यहाँ तक कि इंदौर शहर के आसपास जो सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क है, ग्रीनफील्ड पार्क, तो उनके कारण रियल स्टेट सेक्टर में ज़रूर हमें बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी। यदि हम सिर्फ पीएम मित्रा पार्क की बात करें तो लगभग 1 लाख व्यक्तियों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रस्तावित है और 3 लाख टोटल लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे निश्चित ही उन्हें वहाँ पे आवासीय सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। जब इतने सारे लोग एक एरिया में रहेंगे तो उनके लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड वगैरह जो चीज़ें हैं, या मार्केट्स हो गया, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, इन सभी की डिमांड तेज़ी से आएगी। और चूंकि ये सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में काम करने वाले लोग हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी, तो निश्चित ही उनकी पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी होने वाली है। पीएम मित्र पार्क के दूसरे चरण में निवेशकों का जबरदस्त भरोसा देखने को मिला। इस चरण में 21 प्रमुख कंपनियों द्वारा 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके लिए करीब 500 एकड़ भूमि की मांग की गई। यह निवेश टेक्सटाइल, गारमेंट, मेन मेड फाइबर प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और वैल्यू एडिशन गतिविधियों में प्रस्तावित हैं, जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। तो अगर हम देखें भविष्य में, तो रियल स्टेट को बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिलने वाला है। जितने भी जो डेवलपर्स हैं हमारे इंदौर के या रतलाम के, या हम कहें तो मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के भी, तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो जो भी यूनिट्स हैं उनकी जो डिमांड हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो या हॉस्पिटैलिटी हो, तो उसमें जो भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से लगातार एक जगह पर डिमांड आने पर निश्चित ही अलग अलग जो है रोज़गार जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण मार्केट में यदि पैसा आता है तो निश्चित ही रियल स्टेट को एक अलग बढ़ावा मिलेगा। वहीं इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकसित होने से औद्योगिक क्षेत्रों को अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, सुगम लॉजिस्टिक्स और तेज परिवहन की सुविधा मिलेगी, जो उद्योगों के साथ साथ रियल एस्टेट विकास के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगा। पीथमपुर सेक्टर 7 को एक नए औद्योगिक एवं आवासीय ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भूमि मूल्यों और रियल एस्टेट गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।